नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनम आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो होम्योपैथिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पर आधारित है। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों पे जिस पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि क्या होम्योपैथी मेडिसिन के साथ परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पहले ये समझ लें कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए परहेज़ कराने को डॉक्टर बोल रहे हैं या आपको जो बीमारी है उसके लिए। समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपको किसी बीमारी में आपको कुछ चीज़ें को नहीं खाना होता है, तो उसके लिए डॉक्टर आपको मना करते हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे ऑयली चीज़ें खाने को मना करते हैं, तली भुनी चीज़ें खाने को मना करते हैं। या फिर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उनको बादी वाली चीज़ें कम खाने को एडवाइस किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ें होम्योपैथी में नहीं खा सकते हैं। उसके पीछे का कंसर्न ये है कि उस बीमारी के होने की वजह से आप ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं। होम्योपैथी में आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिसमें बहुत खुशबू आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू वाली टेंडेंसी हो, लाइक कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, लौंग, इलायची। इन सब में बहुत खुशबू होती है और वो आपके मुंह में बहुत देर तक बनी रहती है। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके नर्व्स पे काम करती हैं और जो आपकी टंग है उसमें सबसे ज़्यादा नर्व्स की एंडिंग पाई जाती है। सबसे ज़्यादा नर्व्स वहाँ पे मिलती हैं। इसीलिए आपको छोटी से छोटी चीज़ों का स्वाद आपको समझ में आता है। तो ये दवाइयाँ आपको इसलिए हम लोग जब लिक्विड में देते हैं तो बोलते हैं डायरेक्टली टंग में लीजिए, या जो ग्लोब्यूल्स होती हैं छोटी छोटी गोलियों में देते हैं उसको बोलते हैं उसे अच्छे से चूस के खाइए ताकि वो अच्छे से टंग में स्प्रेड हो सके। जब वो स्प्रेड होती हैं तब वो आपके टंग के थ्रू वो जो आपके नर्व्स हैं उनमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो आपकी परेशानी वाली जगह है वहाँ पे जाती है। तो कंसर्न ये बनता है कि अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा खुशबू है उनको खा रहे हैं तो उसके वजह से आपके मुंह में खुशबू बहुत ज़्यादा बनी रहती है। जो दवाओं का असर है वो थोड़ा कम होने लग जाता है। या आपने कोई ऐसी चीज़ खाई हो जिससे आपके टंग पे कोटिंग हो गई हो, जैसे आप पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो उसमें बहुत खुशबू या फिर बदबू बोल सकते हैं, तो उससे कोटिंग बन जाती है। तो जो नर्व का काम है उतने अच्छे से नहीं हो पाता, दवाओं को अच्छे से अब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप होम्योपैथिक दवाई खा रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू वाली चीज़ें ना खाएं। लहसुन, प्याज, लौंग आप लोगों को खाना है तो बेशक खाएं, लेकिन सब्ज़ी में डाल के खाएं, पका कर खाएं, कच्चा ना खाएं। और जो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़रूरत है अवॉइड करने की, वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी दवाओं की क्वालिटी को एंटीडोट कर देती है, मतलब कि उसकी क्वालिटी को ख़राब करती है। तो आपको बस एक चीज़ है होम्योपैथी में जिसको ज़रूर अवॉइड करना है, वो है कॉफ़ी। अगर आप होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं तो कॉफ़ी को अवॉइड करिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि क्या होम्योपैथिक दवाई को एक साथ ले सकते हैं, यानी कि अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि दो दवाई मिक्स करके लेनी है तो आप ले सकते हैं। लेकिन सपोज़ अगर आपको बोला है कि नेट्राम्यूर 30 लेनी है और थुजा 30 लेनी है, तो आपने नेट्राम्यूर 30 ली। उसके बाद जैसे अगर आपने गोलियों में ली है तो उसे अच्छे से चूस के खाइए जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। उसके 5 मिनट के बाद थुजा 30 लेंगे, या फिर आपने डाइल्यूशन लिया है तो डायरेक्टली टंग पे लेंगे और 5 मिनट का वेट करेंगे जब तक उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली ना हो जाए। उसके बाद आप थुजा 30 ले सकते हैं।
ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। आपकी जो भी दवाई चल रही है उनमें आप मिनिमम 5 मिनट से 10 मिनट का गैप ज़रूर रखें। एक मेडिसिन के एक्शन के लिए मिनिमम 5 to 10 मिनट के गैप की ज़रूरत होती है। थर्ड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है लोगों का कि वो एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं तो क्या वो होम्योपैथिक दवाई खा सकते हैं या नहीं। दोस्तों बिल्कुल खा सकते हैं। आप अगर ऐसे बीमारियों की दवा खा रहे हैं या हार्मोनल चेंजेस की वजह से कोई दवा खा रहे हैं या फिर बीपी की, डायबिटीज़ की एलोपैथिक दवा ले रहे हैं तो एकदम से बिल्कुल भी बंद ना करें, क्योंकि ये कभी-कभी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी कॉज़ कर सकती है। तो जब भी आप दवा शुरू कर रहे हैं तो आप पहले उनके साथ शुरू करें। तो जब होम्योपैथी दवाइयों का असर शुरू होने लग जाएगा तब आप शिफ्ट कर सकते हैं। तब भी आप एकदम से बंद नहीं करेंगे। पहले आप जो दवा ले रहे थे उनके डोजेस को कम करें या अल्टरनेट करें, या फिर आप ले रहे हैं तो आधी-आधी लेनी शुरू करें। वापस से धीरे-धीरे करके एलोपैथिक को छोड़कर तब आप होम्योपैथिक पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन एकदम से बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे का अंतर ज़रूर रखें, फिर बाद में होम्योपैथिक मेडिसिन खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन पिल्स वाली अच्छी होती है या डाइल्यूशन अच्छे होते हैं। तो दोस्तों दोनों ही व्हीकल्स हैं और बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों को डाइल्यूशन लेने में दिक्कत होती है, उनको बर्निंग सेंसेशन होने लगती है और बच्चे बिल्कुल राज़ी नहीं होते हैं ऐसी दवा लेने के लिए। तो उसमें आप ग्लोब्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डाइल्यूशन फॉर्म में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, पिल्स फॉर्म में ले रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। दोनों ही फॉर्म में आप दवा ले सकते हैं, जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि होम्योपैथिक दवा किस कंपनी की अच्छी होती है। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने अपने पेशेंट्स को दी हैं वो है बैक्सन कंपनी की, एसवीएल ब्रांड की, रैकवेक कंपनी की और एडीएल कंपनी की। ये सभी अच्छी हैं, बाकी भी होंगी बट मैं ये ब्रांड की ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और जब भी आप दवा खरीदें तो देखिएगा वो सील पैक्ड ही खरीदें, वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।